हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप? सभी खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, एक बात अक्सर आपने जब मैं वीडियो में बताती रहती हूँ कि फ्री की गार्डनिंग, कम खर्चे वाली गार्डनिंग, तो आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या मैं सच्ची में बहुत कम खर्चे में गार्डनिंग करती हूँ या फ्री में ही गार्डनिंग करती हूँ? तो बोलना तो आसान होता ना। वैसे फ्री की गार्डनिंग होती ही नहीं है फ्रेंड्स, मेहनत बहुत सारी लगती है इसके पीछे। तो मैं सिर्फ शॉर्टकट में आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको मिट्टी के बारे में बताती हूँ कि आखिरकार मैं मिट्टी की कमी को कैसे पूरा करती हूँ, जिससे मुझे गार्डनिंग में जिसको मैं बड़ी आसानी से बोलती हूँ कम खर्चे वाली गार्डनिंग। तो कल मैंने फ्रेंड्स, अभी मैं थर्ड फ्लोर पर नहीं जाऊँगी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो वहाँ पर मैंने मिर्च के पौधे थे कुछ बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ। कुछ मिर्च के पौधे ऐसे थे जो झाड़ बन गए थे और उनकी ब्रांचेज जो है इतनी लेगी लेगी सी हो गई थी। तो मैंने उन सभी को काट के, मतलब उनको ऊपर से हाथ लगाती वो टूट गई थी। तो उन सभी को मैंने निकाल दिया। एक तो मेरा दिल कर रहा था कि वहाँ पर मैं टमाटर के पौधे लगा लूँ, पर टमाटर के पौधों के लिए अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स, ख़राब हो जाएंगे पौधे, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको। उनको मुझे यहाँ पर थोड़ा सा शेडी एरिया में रखना पड़ेगा जहाँ थोड़ी सी कम धूप आती हो। तो कल मैंने जो बैंगन के पौधे थे, 10-12 बैंगन के पौधे भी मैंने जिनको देने थे उनको दे दिए हैं। बाकी टमाटर के पौधे हैं, इनके लिए मैंने अभी ग्रो बैग भर दी है। तो देखो फ्रेंड्स, मैं एक छोटी सी बात बता रही हूँ आपको कि कम खर्चे में मैं गार्डनिंग कैसे करती हूँ। तो जो मैं आपको बता दूँ मिट्टी के बारे में, आपको मालूम है फ्रेंड्स मेरे पास कितनी सारी मिट्टी होती है। ये मैंने परसों ये 2 ग्रो बैग भरे थे, ये कुछ दिनों के भरे हुए हैं। तो ये मैंने कल भरा है। तो इसमें मैंने वही नीचे मिट्टी जो मिर्च के वो डंठल थे वो डाले हैं, ऊपर से मैंने झाड़ू लगा के मिट्टी डाली है, ऊपर से मैंने कार्डबोर्ड भी बीच में डाला है। तो अभी ये मिट्टी बनती रहेगी अपनी जगह पर। तो थोड़ी सी छोटी सी डिटेल में मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ पर टेरेस पर जितने भी ये पौधे हैं फ्रेंड्स, ये सभी A to Z पौधे जो है मेरे फ्री के पौधे हैं। तो ये अगर तो मैं इन सभी के बारे में बताती रहूँगी फिर तो बहुत समय लग जाएगा। ये पौधा मुझे 2023 में पड़ोसियों के पास से मिला था, क्योंकि उनके गमला पड़ा हुआ था वहाँ कॉर्नर पर। तो मैं अक्सर उसको देखती थी कि पौधा बिल्कुल लेगी लेगी सा हो जाता है। इधर मेरे पौधे जो है ग्रीनी में होते थे। तो एक दिन मैंने तरस खा के बोला कि दीदी जी गमला मुझे दे दो, मैं इसमें गुड़ाई करूँगी और साथ में इसमें पानी दूँगी। तो उन्होंने मुझे गमले समेत ही दे दिया पौधा। तो उसके बाद मैंने फ्रेंड्स वो गमला दब दिया मतलब पंजाबी में कहते कि उसको मैंने वापस ही नहीं किया, वो भूल गए। तो मैंने उसको दब दिया और मेरे पास ना तो इन पौधों की कमी है, वो गमला भी अभी तक मेरे पास है, कहीं पड़ोसियों को पता न चल जाए। तो जो ये चाइनीज़ प्लांट या हैंगिंग प्लांट बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, ये मुझे डिवाइन दीदी जी ने दिया था। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कौन कौन से पौधे कहाँ से आए। ये पौधे मुझे डिवाइन दीदी जी ने दिया था, गार्डन ऑफ ऑनेस्ट दीदी जी। तो ये बड़े स्नेक प्लांट भी उन्होंने दिया था। जो ये पार्सलिन है, ये तो मैंने माली के पास से ली थी, 2-3 कटिंगें ली थी चोरी करके, पर मैंने बता दिया था माली को कि मैंने 2-3 कटिंगें ली है। तो आज मेरे पास इनकी कोई कमी नहीं है। तो ये पर्पल हार्ट है, ये भी मेरे पड़ोसी के घर से लिया था। उनके घर में ये 2 कटिंग है, दो ही थे बस, ऐसे ही 2 टहनियाँ थी। तो उसमें से एक टहनी मैं लेकर आई हूँ। तो आज इसकी भी मेरे घर में कमी नहीं है। तो जो ये बड़ा है रियो प्लांट, ये भी डिवाइन दीदी जी ने ला कर दिया था मुझे। और ये स्पाइडर प्लांट्स भी दीदी जी ने ला कर दिए थे। तो उसके बाद तो इनके इतने सारे रनर हो जाते हैं, फिर तो कोई कमी इनकी रहती नहीं है। जो ये टर्टल वाइन है, ये पड़ोसी के नाली खूचे में से भी हम पेड़ पौधे लेकर आते हैं। तो वहाँ पर लगा हुआ था, दिसंबर की बात है, मुझे आज भी याद है। तो मैंने उसको ऐसे ही छोटा जैसा था, मैंने उसको ला कर घर में रखा। तो अभी इसकी भी झाड़ की कोई कमी नहीं है मेरे पास। तो जो सिंगोनियम है, ये भी मुझे डिवाइन दीदी जी ने ला कर दिया था। ये जितने भी पौधे आपको दिखेंगे, ये अब वैसे तो मैंने कटिंग के साथ इनको डिवाइड करती रहती हूँ। और जो ये वाले हैं रेन लिली के, ये मैं माली से 2 रेन लिली बल्ब लेकर आई थी। तो आज तो मैं चाहे माली को इनको वापस कर दूँ हज़ारों के हिसाब से। तो ये एक दिन पहले बोगनविलिया की कटिंग जो है मेरे स्वामी जी लेकर आए थे, वो मैंने ऐसे ही मिट्टी में दबा दी। तो अब उसमें भी नई ग्रोथ हो गई है। तो कुछ कटिंगें गुलाब की मेरी ख़राब हो गई है, तभी मैं अपने टेरेस पर गुलाब का फूल नहीं लगाती हूँ। जो ड्रामेबाज पौधे होते हैं उनको मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। तो ये कटिंग मैंने खुद लगाई थी बोगनविलिया की अपने टेरेस पर से। तो ये भी अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है।
तो जो ये लॉन्ग लीफ वाला मनी प्लांट है, ये कुछ दिन पहले मेरे स्वामी जी लेकर आए थे। तो अभी देखो इसमें नया पत्ता भी आ गया है। तो अब मेरे पास एक ये वाला मनी प्लांट भी हो जाएगा। तो बाकी जितने भी पौधे मैंने फ्रेंड्स, ये मैंने कटिंग के साथ लगाए हैं। सिर्फ मैंने लास्ट ईयर दिवाली के दिन पान का पौधा लेकर आई थी, और एक ये जो ये बड़े हैं, ये कड़ी पत्ते के, इनके बीज मैंने पड़ोसियों के घर से लिए थे। तो इसके भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 भी पौधे हो चुके हैं। तो जो सुख शांति वाला है, ये भी मैंने किसी के घर से एक कटिंग ली थी। तो लास्ट ईयर मैंने इसकी पता नहीं कितनी सारी कटिंगें लगाई। तो तभी बोलते हैं फ्रेंड्स, देखो बोलना आसान हो नहीं होता है, करना भी उस चीज़ पर अमल करना चाहिए। तभी सामने वाले को पता चलता है कि हाँ भाई, ये सच्ची में फ्री की गार्डनिंग करते हैं। तो जो जेड प्लांट है, ये भी हमारे गांव में चाचा जी हैं, उनके घर से मैं लेकर आई थी। 5 कटिंग लेकर आई थी। तो रास्ते में एक लड़की ने मुझसे 2 कटिंगें मांग ली। तो मैंने कहा चल तू भी लगा ले। तो फिर उसके बाद मैंने इसकी इतनी कटिंगें लगाई। तो आज इसकी भी मेरे पास कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स, ये जितने भी पौधे यहाँ से ऊपर तक है, मैं किसी और दिन बता दूँगी। ये सभी पौधे मैंने इस साल जो है कटिंग के साथ लगाए, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और अभी मैंने काम भी बहुत सारे किए हैं। तो बोगनविलिया ने ये हिबिस्कस की भी बहुत सारी कटिंगें लगाई है, ज़ेट्रोफा की भी बहुत सारी कटिंगें लगाई है। मतलब जो जो मेरे पास पौधे थे, उन्हीं पौधे की मैंने इस बार 13-14 कटिंगें, वो कटिंगें तो बहुत सारी लगाई थी। वो सभी कामयाब हुई थी, सिवाय जो है गुलाब के पौधे की। तो अपराजिता के तो मेरे पास बहुत सालों से मेरे पास ये फलियाँ पड़ी हुई होती। अभी मेरे पास कोई 400-500 बीज है। तो ये तो मेरे पास बहुत सारा है। तो यहाँ के एरिया में मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स कि यहाँ पर सभी पौधे ये बिल्कुल फ्री के पौधे हैं। सिर्फ यहाँ पर टेरेस पर सिर्फ 2 पौधे ही मेरे खरीदे हुए हैं। एक मेरा ये कड़ी पत्ते का हो गया है। ये सभी पौधे भी फ्रेंड्स यहाँ पर कटिंग के साथ लगे हुए हैं। तो मैं इन चीज़ों पर फालतू खर्चा नहीं करती हूँ कि जब ये कटिंग के साथ हो जाते हैं तो इनको खरीदने की क्या ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर एरिया में आपको बताऊँ, यहाँ के एरिया में सिर्फ मेरा एक ये वाला पौधा ख़रीदा हुआ है। ये वाला पौधा ख़रीदा हुआ है, और ये चाइनीज़ बोगनविलिया मैंने ख़रीदा हुआ है। बाकी यहाँ के A to Z पौधे जो आप देखेंगे, ये मुझे अर्बन डियर से जी ने दिया था। ये मुझे किसी ने सीड्स दिया था, पौधा दिया था। तो यहाँ एक एक पौधा जो है फ्रेंड्स बिल्कुल फ्री का है। जो गोम्फ्रेनिया का है, लास्ट ईयर मेरे स्वामी जी दिसंबर के महीने में एक फूल लेकर आए थे। तो मैंने उसको संभाल के रखा। इस बार मैंने इसको जर्मिनेट किया। तो ये पौधा भी देखो अभी मेरे पास फ्री का बहुत सारा हो जाएगा। तो यहाँ के एरिया में भी आप देखेंगे सभी पौधे फ्रेंड्स फ्री के हैं, क्योंकि ज़्यादातर वेजिटेबल लगी हुई होती है। तो जब वेजिटेबल के लिए जगह इतनी नहीं है, तो फिर मुझे जब समय लगता है फ्रेंड्स, तो मैं ऐसी छोटी छोटी कटिंगें लगाती रहती हूँ, बेली नहीं बैठती हूँ। तो तभी मेरे पास इन चीज़ों की कमी नहीं होती। ये कद्दू की बेल तो एक दिन मैंने कद्दू लिया था, उसका बीज था, वो मैंने ग्रो किया। तो वैसे बेल भर गई सब्जियों की। तो मुझे इतना शौक़ भी नहीं, क्योंकि मेरे पास इनके लिए ऊपर जो इस तरह का जो हुड होता है वो नहीं है। तो परसों चौथे मैंने इस तरह से करेले भी हार्वेस्ट किए थे, 9-10 करेले हार्वेस्ट किए थे। तो वो हमने खा ली है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही हम लंबी लंबी नहीं फेंकते हैं। जो बात सच है वही बात बताते हैं। 3rd फ्लोर पर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी फ्रेंड्स, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी बस ये मेरा वीडियो आपको यहीं तक मिलेगा। कल परसों किसी और टॉपिक पर हम बात करेंगे। अभी मेरा यहाँ देखो कितना सारा काम पड़ा हुआ है, और मैं वीडियो बनाने के चक्कर में टेरेस पर घूम रही हूँ। तो क्योंकि काम भी मेरा यही रहता है सुबह का। तो जो मैंने ग्रो बैग परसों चौथे आपको दिखाए थे कि जिसमें मैंने किचन वेस्ट छान के मोटा पार्ट नीचे डाला था, तो वो मैंने निकाल के इसमें डाल दिया है, ये वाले ग्रो बैग में। और इस ग्रो बैग में इस तरह से गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट होता है, और उसकी मिट्टी बन के रेडी हो चुकी थी। तो अब मैं इनमें किचन वेस्ट से अब ग्रो बैग नहीं भरती हूँ। जो मिट्टी मेरे पास बनी होती है उसी से भरती हूँ। तो ये तो मैंने सिर्फ उस दिन आपको दिखाने के लिए कि इसमें किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट डालेंगे। मैं अब उस किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट में डायरेक्ट नहीं इतना भरती हूँ। अब मेरे पास मिट्टी बहुत सारी होती है, तो मैं किचन वेस्ट ऐसे रख देती हूँ और रेस्ट मूड में रखती हूँ। तो अभी यहाँ पर भी एक ग्रो बैग और भी है जिससे मुझे मिट्टी निकालनी है। तो इसको मैं किसी दिन और दिन निकालूंगी, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो
इस तरह मेरे पास मिट्टी की कमी नहीं होती है। और यहाँ पर मेरे थोड़े से एक्सपेंसिव पौधे हैं जो मैंने यहाँ पर लगाए हैं, इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसीलिए फ्रेंड्स मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ। सच के हिसाबा बहुत कुछ भी बोल जाती हूँ और कई बार सामने वाले को मालूम भी नहीं होता कि मैंने कब झूठ बोला है। तो बस शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे। अगर मेरा आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे बस एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वस्ते रहो।